हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मन में कोई भी दुविधा लेकर मत चलिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं सफल होंगी कि नहीं होगी, मेरे अंदर वो बात है कि नहीं बात है, मेरा दिमाग कमजोर है कि तेज है। बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे आपके डाउट्स, बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं, मैं उसके विषय में बात कर रही हूँ। अभी कमेंट को भी मैं बात करूंगी, उस पर भी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज जानिएगा कि कभी भी दुविधा मत पालिएगा, किसी भी चीज को लेके शंका मत करिएगा। देखिए, आप दूसरे लोगों पे शंका करिए, चलेगा, हमेशा करना भी चाहिए, है ना। आजकल तो ये जान लीजिए कि कोई कुछ कहे तो तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई सही कर रहा है। जरूर सोचिए उसके बारे में थोड़ा। अगर कोई बहुत हड़बड़ी में आपसे कहे कि नहीं तत्काल करो, ये काम तुरंत करो, तो और रुक जाइए, आप संभलने की जरूरत है। कोई आगे बढ़ के आपकी बड़ी हेल्प करना चाहे तब भी संभल जाइए। मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव होगा। तो शंका दूसरों पे किया जा सकता है, करिए, बेफिक्र होके करिए, करना भी चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कभी भी नहीं करना है। और किस चीज को लेके नहीं करना है, खास करके कि अपने मकसद को पूरा होते देखना, उस पर कोई शंका नहीं करना है, या अपने लक्ष्य को पूरा होते देखना, वही बात है। और ये कि पढ़ाई कर रहे हैं तो डाउटफुल हमेशा उसमें रहना कि ये चीजें पता नहीं सही है कि नहीं सही है, टीचर पे शक करना, किताबों पे करना, नोट्स पे करना। तो ऐसा करते करते ना एक टाइम ऐसा आता है कि हर चीज पे शंका अपने आप पे होती है। बाकी चीज पे करिए, लेकिन आपसे रिलेटेड जो चीज है, जो आपने डिसीजन लिया है, उस पर शंका कभी मत करिए, उस पर दृढ़ रहिए, अडिग रहिए कि इससे मुझे हिलना नहीं है, ये तो मुझे चाहिए चाहिए। अगर आपने एक सब मतलब सपना छोटा सा देखा कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, उस घर में मैं यहाँ मार्बल लगवाऊंगी, यहाँ टाइल्स लगवाऊंगी, यहाँ पैसा गेट होगा, ऐसा दरवाजा होगा, अगर आपने सोचा है कल्पना में कभी, तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, फिर अंत में होगा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। तो ये नहीं होना चाहिए। वो सपना रोज देखिए कि हाँ ऐसा मैंने किया, ऐसा मैंने किया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, रोज सपना देखिए कि मेरा मतलब परीक्षा में निकल गया, मैं सफल हो गई। लोग फोन करके जब पूछ रहे हैं तो हमेशा मेरी आंख झुक जाती थी। अब जो है मैं एकदम से बड़े तेज आवाज में खुश होकर मैं बता रही हूँ कि मेरा हो गया। तो ये सारी चीज देखिए, सब अपने ऊपर डाउट नहीं। अब बात करते हैं कुछ चीजों की जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछे। एक आया था कमेंट कि सीटेट किया है, टेट किया है, ये किया है, वो किया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिल रही है। काहे किया है, आप खुद बताइए, जरूरत क्या है करने की। आपको अगर टीजीटी बनना है तो सीटेट टूटेट की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखिए, जान लीजिए, हाँ मैं ये मानती हूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पहले आदमी बेसिक में सोचता है, प्राइमरी वालों में तो उसमें सीटेट टेट सुपर टेट ये सब का झंझट है। फिर आदमी को लगता है कि वहां नहीं हुआ तो टीजीटी क्या हुआ होगा, फिर वहां नहीं हाँ ये चलो ट्रैक ठीक है कि मतलब टीचिंग लाइन में ही है आप। लेकिन अब अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भूल जाइए, टेट सुपर टेट सी टेट भूल जाइए, उसका कोई मतलब ही नहीं। मेरे पास भी डिग्रियां हैं, ये सारे सर्टिफिकेट मेरे पास भी हैं, कोई क्या मतलब है उसका। जब हम वहां से हट गए तो अब आपको उसका पछतावा नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ, बल्कि आप खुश होइए कि आप उससे बेहतर तैयारी अब कर रहे हैं, उससे अपर लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा था, प्राइमरी में नहीं हुआ, दुखी तो थी मैं भी। तो लेकिन अब रियलाइज होता है कि भगवान जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। तो अगर इतना करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली, तो मान के चलिए कि आप ये माध्यमिक के लिए बने हैं या इससे भी हायर विश्वविद्यालय वगैरह के लिए बने हैं, आप कोशिश करके देखिए, है ना। तो इसलिए अब भूल जाइए कि आपने क्या क्या मेहनत किया, क्या नहीं किया, अब से मेहनत करिए, ठीक है। और ऐसी मेहनत करिए कि एक ही बार में निकल जाए। एक और आया था कमेंट कि बहुत सारे मतलब घर पे काम होते हैं, कहने का मतलब कि बहुत गांव का माहौल होगा, पशु हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपने देखना है, बच्चों को देखना है, मैं टाइम मैनेज कैसे करूं। एक चीज मैं बता दूं कि त्याग तो करना पड़ेगा आपको, त्याग करना पड़ेगा किस चीज का, कुछ तो काम का त्याग करना पड़ेगा, और कुछ अपनी मतलब ऐशो आराम, मतलब ऐशो आराम क्या कोई करेगा, जब तक नौकरी नहीं है क्या कोई ऐशो आराम करेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, अपने आराम की जो चीजें थोड़ी बहुत हम समय निकालते हैं उससे आपको त्याग करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा। तो कामों का क्या करना पड़ेगा कि मानती हूँ कि मैं बहुत सारे काम आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बदले में कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मैनेज हो जाए कि वो काम कोई और देख ले, या अपने घर में बात करिए, या फिर अगर कोई इग्नोर करने वाले कोई काम है तो इनको इग्नोर करिए। आप ये मत सोचिए, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, सब कुछ लेके आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। यही गलती
ज्यादातर लोग, मतलब आप लोग, मैं मान के चलूं कि 98% लोग यही गलती करते हैं। सब कुछ सोचते हैं ना कि जैसे मेरा चल रहा था परिवार, जैसे मेरी इसके पहले लाइफ चल रही थी, उसमें कहीं से कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही चलनी चाहिए, बल्कि और मतलब इंजॉय करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। उसमें मैं थोड़ा थोड़ा किताब देखते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो उसी में निकल जाएगा। नहीं, इतने हल्के मत लीजिए चीजों को, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। हाँ, जरूरी जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, बाकी लोगों को परिवार में है तो देखना जरूरी है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। देखिए क्या है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं ना, आप डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी चीज के लिए। तो अपने लिए बात करना सीखिए परिवार में। नहीं अगर कोई ऑप्शन है तो वही बात है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो टाइम आप आराम के लिए देते हैं उसमें से कटौती करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही बात है कि कहने का मतलब है कि सब कुछ लेके आप नहीं कर सकते। एक आया था, क्या दीदी फेल होना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। ये कौन कह दिया कि गुनाह है? ये लोगों की नजर में लगता है गुनाह है। आप तो इतने मतलब हिम्मती हैं कि आप असफल हो रहे हैं, फिर हिम्मत तो कर रहे हैं कुछ करने का, और बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी एक मन में है ना कि मुझे कुछ करना है। कुछ लोग तो इतने निष्क्रिय होते हैं, कुछ करते ही नहीं है, उनको तो नौकरी करनी ही नहीं है। नौकरी की बात नहीं है, जैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात है, उनको कुछ करना ही नहीं है। उनको बस जो काम मिल गया वो दूसरों के लिए हमेशा करते रहते हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाते, अपनी पहचान नहीं बना पाते। उससे तो बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, बार बार असफल होने से अच्छा है कि एक बार सफल हो लिया जाए। कैसे होगा? बहुत जी तोड़ मेहनत करने से होगा। 100%। कलयुग है, कर्म चलेगा, जैसा कर्म वैसा फल, यही चलेगा यहाँ पे। कोई भगवान चमत्कार नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। जो कर्म करेगा उसी के साथ भगवान है, कुदरत उसी के साथ है, फिर आपकी मदद करने लगती है, यही सच्चाई है। तो जैसे बार बार असफल होना, समझिए कि हर बार मौत होना है एक तरह से। एक स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करता है अपने जान में, उसको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की, तो जब असफल हो गया तो समझिए उसकी एक मौत हो गई, है ना, इस तरह से। तो ये बार बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार खत्म किया जाए। ऐसी जी तोड़, मतलब कहते हैं ना कि मरने वाली पढ़ाई, कहते हैं ना करो या मरो, ऐसी पढ़ाई की जाए कि एक ही बार में फाइनल हो जाए। घुट घुट के जीने से अच्छा है बार बार मरने से अच्छा है। एक ही बार देखा जाए, जितनी शक्ति है, जितना जान लगाना है लगाया जाए, और फिर देखा जाए कि मुझे सफलता चाहिए। डाउट वहां भी नहीं चाहिए कि नहीं होगा, करिए। इसी में से जितना सिलेबस है, देखिए बहुत लोग ज्ञानी बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने देखा ऐसा कि लोगों का बहुत ज्ञान होता है, इतना होता है कि जैसे जो परीक्षा निकाल के गया उसके पास उतना ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों? कि वो ज्ञान इधर उधर का बटोरने से अच्छा है ना, उतना ही ज्ञान लीजिए जितना आपके सिलेबस में है। अगर आप परीक्षा निकालना चाहते हैं, परीक्षा फोकस करिए, सिलेबस फोकस करिए। इधर उधर का ज्ञान से आपको काम नहीं चलेगा कि आपको बहुत नॉलेज आपके विषय में। अरे उस टॉपिक, जो टॉपिक आ रहा है उसके विषय में आपको नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सफलता जरूर मिलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप देखिए चिंतित हो के अगर आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि आपका मेहनत सब बेकार जा रहा है। चिंता किस बात का करना है भाई? चिंता ये होना चाहिए कि आज मेरा टारगेट ये था और नहीं हो पाया, तो चिंता होनी चाहिए। और बाकी आप भविष्य को लेकर चिंता मत करिए कि आगे क्या होगा। भगवान अगर इस धरती पे भेजे हैं ना, तो आपका व्यवस्था किए होंगे। बस यही बात है कि आपकी परीक्षा चल रही है, कर्म तो करना पड़ेगा उस चीज को पाने के लिए। इसीलिए आपके दिमाग में ये बात डाली भी गई है कुदरत की तरफ से कि आप मेहनत करो इस लाइन में और आपको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ट्राई करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, हमें हर बार असफलता मिलती है। मान के चलिए कि कुदरत का संकेत है कि आप उस चीज के लिए नहीं बने हैं, उससे और अच्छी बेहतर चीज के लिए बने हैं। कुछ लोग प्राइमरी पर अटके हुए हैं तो अटके हुए हैं, हर बार असफलता, बाकी चीजों पर फोकस ही नहीं करते हैं। बाकी चीजों का मतलब इसी लाइन से रिलेटेड है ना। तो करना चाहिए और ऊंचा सोचना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा तो इसमें नहीं हुआ तो कहाँ होगा। अरे आप उसके लिए नहीं, किसी और चीज के लिए बने हैं। तो हमेशा ग्रो करने का सोचिए। और जो इंसान ऐसा सोचता भी है ना अपने बारे में, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। सोचिए और करिए, टाइम टेबल बनाइए तो उसको पूरा करिए। कस्तूरबा थी ना, कस्तूरबा गांधी, अब उनका क्या था, एक चैप्टर है ना निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, 9th में चैप्टर है। उसमें शब्द और कृति, दो चीज पर फोकस किया गया है कि ये क्या है भाई। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कृति महत्वपूर्ण होता है। कृति माने यहाँ पे कर्म से मतलब है, उनके कर्म से, ठीक है।
अब शब्द में आप सोचिए, लोगों से बोल दीजिए कि मैं ये तैयारी कर रही हूँ, ये है वो है, जो पढ़ रहे हैं सबको बता रहे हैं, कर्म आपका कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वो कहना बेकार है। यानी कि शांत रह के, शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है आपका, आप शांत रह के अपने काम को करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।